आजकल प्रदीप जी अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे। तभी उनकी बहू की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे मम्मी, जानती हो, बुढ़ऊ को तो दिन भर कुछ ना कुछ चबाने को चाहिए। और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्किट, भजिया, पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू रिया की आवाज सुन ससुर प्रदीप जी एकदम से सन रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। 80 साल के हो चुके प्रदीप जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था। इसलिए वो करीब 7-8 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज्यादा बोझ न पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा आर्यन को पिता का अकेले रहने देना खलता है। वो लेने गया था, इसलिए वो उसकी बात का मान रखने के लिए गांव से शहर आ गए थे। वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहां वो पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ भी नहीं कहते हैं। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई है। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे हैं। साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेने का मिठाई बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए। क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू रिया कनखी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है, कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में रिया मशगूल हो गई और प्रदीप जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। प्रदीप जी जानबूझकर बेटे आर्यन को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात के खाने का समय हो चला है और रिया ने खाना भी बना लिया है। चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। आर्यन उठने लगता है। तभी प्रदीप जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं। इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पक्का आम हूँ, कब टपक जाऊं क्या पता। बाप की बात सुन आर्यन भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बात ना करें। ठीक है पापा, मैं रिया से बोलता हूँ। और जब आर्यन ने रिया को पकौड़े बनाने को बोला तो रिया जल भून गई। लेकिन अब आर्यन के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। मजबूरी थी, उसकी बुढ़ऊ को बर्दाश्त करना था। रिया को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही है। सब खा पीकर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। प्रदीप जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू के अक्ल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन रिया के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाने के समय कभी कॉफी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल आर्यन सो गया और रिया अपना समूह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। रिया अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, आर्यन से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। प्रदीप जी के पास जाकर रिया कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है। बेटे के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम आर्यन के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो।
वैसे भी तुम मायके फोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या, बुढ़ऊ या कुछ और? ससुर के जवाब से रिया निरुत्तर। आज उसके पोल खुल चुके थे। अब उसे डर था कहीं ये बात आर्यन को न पता चल जाए। अब रिया प्रदीप जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफी भी मांगी। प्रदीप जी ने कहा, बेटा, जो इज्जत अपने पिता की करती हो थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। रिया ने कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दें, मैं गलत थी। प्रदीप जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर प्रदीप जी बहू की काम में मदद भी करवा देते और रिया का मूड भी अच्छा रहता। आर्यन भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते, वैसे तो ससुर भी होते हैं, फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं। हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर जरूरत को पूरा करें, तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं। वही तो हम पर भी लागू होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।